बड़ी बात सुचरिता हम कह रहे हैं, वो सलोनी कह रहे हैं कि दूर रहो, अंदर बहुत लोग फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर अंदर लोग फंसे हुए हैं सुचरिता, तो हो सकता है जैसा अभी सीपी कह रहे थे कि हमने उम्मीद हारी नहीं है, हम बिल्डिंग्स की लगातार तलाशी भी कर रहे हैं, आसपास जितनी कार्स में आग लगी है वहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, और तस्वीर यही बता रही कि लोग उस समय एक तरह से दूर रहने को भी कह रहे थे, क्योंकि ये डॉक्टर्स की बिल्डिंग थी, यहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे, हॉस्टल था। तो अचानक जब ये क्रैश होता है तो वहाँ भी उस बिल्डिंग पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं इम्पैक्ट कैसे आया है। ये देखिए, अभी भी ये देख रहे हैं आपकी विमान टकराने के बाद क्या हालात है। वहाँ तितर बितर सब कुछ हो गया है, सब कुछ तितर बितर हो चुका है और हालात वहाँ पर बहुत गंभीर हो गए थे। ये तस्वीरें बता रही हैं मृदु। और कैसे रेस्क्यू जी कैसे रेस्क्यू हुआ, कैसे लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश हुई, कैसे वहां पर अचानक इस दुर्घटना के बाद कैसे तुरंत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पहुंची है, एक रिपोर्ट आपको दिखाए। उससे पहले खबर ये आ रही है कि अमित शाह की कुछ और तस्वीरें हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ। ये तस्वीरें सीधे अहमदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं कि कैसे एक युद्ध स्तर पर वहां पर ऑपरेशन चलाया गया लोगों को बचाने के लिए। एयर इंडिया का विमान क्रैश होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मचने लगी, क्योंकि जिस जगह ये विमान गिरा वो कोई मैदानी इलाका नहीं, बल्कि वो एक रिहायशी इलाका है। मेघानी नगर इलाके में विमान के गिरने से चारों तरफ भगदड़ मच गई, जिसके कारण वहां कोई कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक से एक विमान बम की तरह आकर कैसे फट गया। विमान हादसे का शिकार हुआ तो बिना वक्त गंवाए लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बोर्डिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। पुलिस से लेकर सीआईएसएफ की टीम लोगों को बचाने में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को हादसे वाली जगह से अस्पताल शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया। हादसे में मारे गए लोगों के शव भी अस्पताल पहुंचाए गए। एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना के जवान भी अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सेना के जवानों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लोगों को बचाने का काम बेशक शुरू हुआ, लेकिन ये हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर टेक ऑफ से पहले विमान की चेकिंग नहीं हुई थी क्या? सवाल ये कि क्या इस विमान हादसे को महज टेक्निकल फॉल्ट कहकर खत्म कर दिया जाएगा? सवाल ये कि इस विमान हादसे का गुनहगार आखिर किसे ठहराया जाएगा? और बीच लगातार बड़ी जानकारियां जो मिल रही दर्शकों को बता रहे हैं विमान हादसे पर। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि अभी तक 204 शवों की बरामदगी की गई, बॉडी रिकवर की गई है, ये जानकारी मिल रही है। 41 घायल लोगों का इलाज चल रहा है। देखिए, दुखद जानकारी है, 204 लोगों के शव बरामद किए गए हैं अब तक, यानी कैजुअलिटीज 204 हो चुकी है। 41 लोगों का घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और ये बड़ा अपडेट है। 204 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। देखिए, यही कहा भी जा रहा था मृदुल की ये बहुत बड़ी घटना है और इसमें किसी का बच पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। एक और बड़ी खबर बिल्कुल, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। एयर इंडिया विमान हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। हर मृतक के परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ जो लोग घायल हैं उनके हर तरह के उपचार का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी इस समय हमारे पास आ रही है। टाटा ग्रुप ने
पूरी जानकारी दी है कि हम 1-1 करोड़ का मुआवजा देंगे उन परिवार वालों को जिन्होंने अपनों को खोया है, और जो लोग इस समय गंभीर रूप से घायल हैं उनका हर तरह का खर्चा टाटा ग्रुप की तरफ से उठाया जाएगा। और बताया कि इस कठिन घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी भी तरह की मदद के लिए टाटा ग्रुप तैयार है। ये इस समय की एक और बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट इस समय सामने आया है। इधर हमारे साथ लगातार कैप्टन रिजवी मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, और लगातार हम इन तस्वीरों के माध्यम से समझना चाह रहे हैं रिजवी साहब कि एकाएक कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। कुछ और तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तब आई थी। ये कैसे एकाएक टेक ऑफ के बाद थोड़ा सा ही जाता है, उसके बाद वापस डाउनवर्ड जाने लगता है, क्या हुआ आखिर? क्यों एलिवेटर्स ने क्या काम नहीं किया, क्यों एकदम ऊपर नहीं गया? ये देखिए, एलिवेटर्स ने सबने काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पावर लॉस हुई है एयरक्राफ्ट की, या तो फ्यूल सप्लाई में ही गड़बड़ है, क्योंकि एलिवेटर्स वगैरह सारे जो है ये सब फ्लाई बाय वायर सिस्टम है इस जहाज़ का, बहुत ही एडवांस है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी होने वाली नहीं है, हालांकि जहाज़ के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है किसी एलिवेटर का फेलियर या उसके फ्लैप्स का फेलियर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है इसके अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लैंडिंग कर रहा है एयरक्राफ्ट, उसके आप खास करके फ्लैप्स को आप देखेंगे तो वो ऐसा लग रहा है कि वो लैंडिंग मोड में ना कि टेक ऑफ मोड में है। खैर जो भी हुआ है इसके अंदर पावर लॉस है। अगर पावर होती तो थ्रॉटल देकर के वो बढ़ा सकता था पायलट। पावर लॉस हुई है और टेक ऑफ करते एयरबोर्न होते ही उसने मेडे कॉल करी है कैप्टन सबरवाल ने। वो सीनियर पायलट है और लाइन इंस्ट्रक्टर भी इसी एयरक्राफ्ट के हैं। वो ऐसे कोई हल्के फुल्के पायलट नहीं थे, वो एक्सपीरियंस पायलट हैं वो, और मेडे देना इसके बारे वो फील कर चुके थे कि कुछ बहुत ही सीरियस आप जो बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, उस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों को दे दें। गुजरात सरकार ने परिजनों से डीएनए सैंपल मांगे हैं। कुछ शवों को पहचानने में मुश्किल आ रही है। डीएनए रिपोर्ट के जरिए अब पहचान की जाएगी। देखिए, क्योंकि बहुत तेज धमाका हुआ था और भयंकर इंटेंसिटी का वो ब्लास्ट था, क्योंकि फ्यूल्ड अप था ये पूरा प्लेन, 9 घंटे की फ्लाइट के लिए जा रहा था, और ऐसे में धमाका होने की वजह से बहुत सारे शव क्षत हालत में मिले। पहचान होने में दिक्कत आ रही है और अब डीएनए सैंपल्स मांगे गए परिवारों से जिससे पहचान हो पाए। ये जानकारी मिल रही है कि डीएनए सैंपल मांगे गए जिससे डीएनए सैंपल का मिलान करके पहचान ये हो पाए कि ये उनके परिवार से जुड़े लोग हैं। और बहुत दुखद खबर है क्योंकि 204 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिल चुकी है। इनमें से बहुत से ऐसे शव हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, क्षत-विक्षत है, और ऐसे में पहचान करने में दिक्कत आ रही, तो डीएनए सैंपलिंग के जरिए अब पहचान की जाएगी। मृदुल, एक और बड़ा अपडेट। बिल्कुल बड़ी जानकारी आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद